आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। नमाजियों पर पुलिस ऑफिसर का जुल्म, असदुद्दीन अवैसी का नरेंद्र मोदी से सवाल। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। इन्होंने कहा है कि दिल्ली में यूनिफॉर्म में मलबूस एक पुलिस ऑफिसर ने मुसलमानों को पीछे से लात मारी और इस वक्त ढकेल दिया जब वो नमाज जुमा के दौरान सजदे की हालत में थे, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह नफ़रत पैदा हो गई है। इन्होंने वज़ीर आज़म से पूछा कि बराए करम बताएं कि हिंदुस्तान के मुसलमान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। लोग ज़ोहर की नमाज, जुमे की नमाज अदा कर रहे थे इंद्र रोड में। रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है, जुमे के एक दिन ऐसा होता है। तो एक बदतरीन वीडियो आप और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हालत सजदा में एक मुसलमान है और एक पुलिस के अहदेदार जो पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं वो आकर पीछे से लात मारकर एक मुसलमान जो नमाज पढ़ रहा है सजदे में उसको लात मारकर दूसरे मुसल्लियों को ढकेलते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा कर दी गई है और किस तरीक़े से जो पुलिस का जो अहदेदार है उसके जहन में कितनी नफ़रत है मुसलमानों के ताल्लुक़ से। ये एक ऐसा वाक़या है जो सबको झंझोड़ के रख दिया और इससे ये बताता है कि मुसलमानों की डिग्निटी, मुसलमानों की इज़्ज़त कितनी है। और मैं वज़ीर आज़म से पूछना चाहूँगा, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, क्योंकि दिल्ली जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मरकज़ी हुकूमत के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है। मैं पूछना चाहूँगा हमारे वज़ीर आज़म से, बीजेपी के लोगों से कि बताओ वो जो मुसलमान भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है, नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। उसका ताल्लुक किस परिवार से, किस परिवार से, किसके ख़ानदान से, बताओ। आखिर ये इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है भारत के 17 करोड़ मुसलमानों से, इस वतन अजीज़ के आबादी का 14%। ये तमाम फ़िरक़ापरस्ती और नफ़रत के मज़ाहिरे सारी दुनिया और हम देख रहे हैं, तकलीफ होती है, मगर इंशाअल्लाह ताला। भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है, नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों का खात्मा होगा और ये तमाम चीज़ें रोकी जाएंगी। और दिल्ली में हम जानते हैं कि जब फसादात हुए थे तो कैसे एक मुसलमान को जब मॉब पीट रहा था वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। इससे भी सबक हासिल नहीं किया वहाँ की पुलिस के अहदेदार। कैसे एक वीडियो निकला था कि 3 मुसलमान जख्मी पड़े हुए हैं और उनसे कहा जा रहा था कि पढ़ो, ये पढ़ो, और उसमें एक बच्चा भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है, नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। 90% से ज़्यादा लोग मजहबी लोग हैं और अपनी मजहबी इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फ़ौक्तन रोड पे आ जाते हैं। तो इसको ये बेइज्जत करना, उनको इस तरह से लात मारना उनको और बताना कि क्या हमारी हैसियत है, तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके इस जुल्म के मज़ाहिरों से हम नमाज पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं। अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे। आप लात मारो या गोली मारो, मगर आपके लात मारने से, सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, सजदे में थे भाई लोग जितने भी है, नियत कर रखे थे, इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। एक तरफा काम कर रहे हैं और भारत के मुसलमान का परिवार किस परिवार से ताल्लुक़ है बता दें। मैं ये तमाम मेरा सवाल है उन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से कि बताइए जो सजदा कर रहा था जो मुसलमान है उसका किस परिवार से ताल्लुक़ है, बताइए हमें। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अरुण गोयल की मुद्दत कार 2027 तक थी, लेकिन इन्होंने इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया और इसकी वजह फिलहाल सामने नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके इस्तीफे को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन
कमिश्नर्स के ओहदे होते हैं। चूंकि पहले ही से इलेक्शन कमिश्नर का एक ओहदा खाली था, इसलिए अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स के ओहदे खाली हो गए हैं। एक तरफ आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर हैं, सभी सियासी पार्टियां पूरी तरह सरगर्म दिखाई दे रही हैं और जल्द ही इंतखाब से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, मजीद बारिश की पेश ख़यासी। मुत्तहिदा अरब इमारात में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। ओमान में भी तूफ़ानी हवाओं और मूसलाधार बारिश ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया। डॉन न्यूज़ के मुताबिक अबू धाबी, फेजर और अलैन में मूसलाधार बारिश के बाद अहम शाहराहों पर पानी जमा हो गया। ख़राब मौसम के बायस अबू धाबी में तमाम पार्क्स को बंद कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में रात भर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होती रही। महकमे मौसमियात ने अबू धाबी, दुबई, शारजा, रैसुल खैमा और ओमान में अलहदा शिद्दत के साथ बारिश रिकॉर्ड की। दुबई में आज सुबह गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। हुकाम की जानिब से लोगों को घरों के अंदर रहने की ताकीद के बाद भी कुछ रिहायशियों को ख़राब मौसम के दौरान छतरियाँ थामे बाहर निकलते हुए देखा गया। महकमे मौसमियात ने मुत्तहिदा अरब इमारात में आज भी शदीद बारिश की पेशनगोई कर दी है। दूसरी जानिब ओमान में भी मूसलाधार बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर रहा है। शहर की सड़कों पर रिम्बल स्ट्रिप्स से शहरी परेशान। हैदराबाद में मोटी रिम्बल स्ट्रिप्स मुसाफिरों के लिए तशवीश का बायस बनी हुई है और इनकी वजह से इंसानी सेहत के मुमकिना खतरात पर बहस छिड़ गई है। रिम्बल स्ट्रिप्स के मुताद्दिद सेट जो ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं, गाड़ी चलाने वालों को तकलीफ, हिफाजती खतरात और गाड़ी को मुमकिना नुकसान का हवाले से मौजूए बहस बन गए हैं और सड़कों पर इनकी मौजूदगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। हर्षा, जो ट्विटर पर टीम रोड स्क्वाड का हैंडल चलाती हैं, तकरीबन एक माह से रिम्बल स्ट्रिप्स के हवाले से खदशात का इजहार करने में सबसे आगे हैं, क्योंकि रिम्बल स्ट्रिप्स के बायस पैदा होने वाले वाइब्रेशन न सिर्फ गाड़ियों बल्कि इन पर सवार लोगों को मुख्तलिफ तरीक़े से मुतासिर कर रहे हैं। हर्षा ने ट्विटर पर GHMC के अहदेदारों को टैग करते हुए बहुत से मुतासिरा मुसाफिरों के जज्बात की न सिर्फ तर्जुमानी की है बल्कि रिम्बल स्ट्रिप्स के खिलाफ अपनी आवाज़ को बाज़ाब्ता एक मुहिम में तब्दील करने में कामयाब हो गई है। शहरी इलाकों में ज़रूरत की बुनियाद पर ऊंचाई 5 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ताहम मुसाफिरों का कहना है कि शहर में रिम्बल स्ट्रिप्स ज़्यादा हैं, जो रीढ़ की हड्डी की सेहत के लिए मुमकिना खतरात का बायस बनी हुई है, इसलिए इसे फौरी तौर पर हटा देना चाहिए। गूगल ने इस्राएली टेक इवेंट में फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करने पर मुलाजिम को बरतरफ कर दिया। गूगल ने न्यूयॉर्क शहर में कंपनी के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस्राएली टेक इवेंट के दौरान फ़लस्तीन के हक़ में नारा लगाने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल के एक तर्जुमान ने मिडिल ईस्ट वन साइट को बताया कि पीर को गूगल इसराइल के सरबराह बारिक रेजियो के कुल्दी खुतबे के दौरान खलल डालने वाले मुलाजिम को कंपनी के ज़ेर एहतमाम तकरीब में मुदाखलत करने पर बरतरफ कर दिया गया है। इस वाक़े की वीडियोज़ में मुलाजिम को गूगल के प्रोजेक्ट निम्बस के ख़िलाफ़ बात करते हुए देखा गया है, जो गूगल का इसराइली हुकूमत के साथ $1.2 बिलियन का क्लाउड कंपोजिंग मुआहदा है। वीडियो में मुलाजिम को ये चीखते हुए सुना जाता है कि मैं नस्ल कशी को तौक़ियत देने वाली टेक्नोलॉजी बनाने से इनकार करता हूँ और प्रोजेक्ट निम्बस फ़लस्तीनी बरादरी के अफराद को ख़तरे में डालता है। न्यूटेक फॉर अपार्थाइड एक मुहिम ग्रुप ने
گوگل پر انتقام کے واضح عمل میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطرف ملازم کو نسل کشی میں ملوث ہونے سے انکار کرنے پر نوکری سے نکالے جانے پر فخر ہے۔ یاد رہے کہ غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت میں اب تک شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 31,000 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 72,000 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ دہلی واقعہ عالمی سطح پر ملک کی شناخت متاثر، صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کا بیان۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی نے کہا ہے کہ اس طرح کے عمل سے عالمی سطح پر ملک کی شناخت کافی خراب ہو گئی۔ مولانا مدنی نے اس سلسلے میں وزیر داخلہ حکومت ہند اور دہلی کے ایل جی کو خط لکھ کر قصوروار پولیس عہدیدار کو ہر طرح کی ذمہ داری سے سبکدوش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا مدنی کا کہنا ہے کہ پولیس کے غیر اخلاقی رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلام و فوبیا کے مرض میں مبتلا ہے اور فرقہ پرست طاقتوں کی سوچ سے متاثر ہے، اس لیے فکری اصلاح کے ساتھ اس کو اپنے کام کے تئیں ذمہ دار ہونے کی ٹریننگ دیا جانا ضروری ہے۔ مولانا مدنی نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ میں آپ کو فوری طور پر متوجہ کرتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت جاری کریں کہ وہ تمام شہریوں کی حفاظت کو ترجیح دیں، خواہ ان کا مذہبی پس منظر کچھ بھی ہو۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے ان کے جانوں اور ان کی آزادیوں کا تحفظ کیا جائے اور فرقہ پرست اور ملک کو توڑنے والی طاقتوں کا اعلی کار بننے والے پولیس افسران پر سخت کارروائی کی جائے۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔